आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं टेंस। टेंस क्या चीज होता है, इसमें हम लोग सीखेंगे टेंस, टेंस की डिफिनीशन, टेंस कितने पार्ट में है और एक एक पार्ट को पढ़ने वाले हैं हम। आइए इसमें हम आप लोगों को पढ़ाते हैं टेंस। देखिए टेंस क्या होता है, आप सब लोग अटेंड हो जाइए और अटेंशन रखिए अपने आप में, कोई वॉइस नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग शांति से देखें यहाँ पे वीडियोस, आप सब लोग देखें। आइए आपके जो बगल में उसको भी कह रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, आप सब लोग आप बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, शांत रहिए थोड़ा सा। सी अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। आइए पढ़ते हैं अब हम टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं एक बार बोलिए, टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। आइए पढ़ते हैं टेंस। देखिए टेंस लिख रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा है टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है ये समझते हैं। देखिए समय को हम बांट नहीं सकते, समय को हम बांट नहीं सकते, लेकिन हम, देखिए वो कह रहा है कि हम बांट देंगे। अबे तो कैसे बांट देगा, समय को बांट नहीं सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए हम समझा रहे हैं, हमारी बात को केयर कीजिए। समय को हम बांट नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए उसे हम अपने आधार पर, उसको समझने के लिए हम अपने आधार पर भाग में क्या किए, बांटे हैं, डिवाइड किए हैं। हम समय को कभी बांट नहीं सकते, समय को बांट नहीं सकते। समझ में आया? आपको भी समझ में आया? छोटकू मियाँ आपको भी समझ में आया? ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, समय को हम बांट नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए हम समय को क्या करते हैं, सिर्फ बांटते हैं। तो टेंस इसी आधार पर है, टेंस इसी आधार पर है। जैसे हम टेंस समय को हम बांट नहीं सकते, जैसे हमारा समय प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसे हम बांट नहीं सकते, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, एक आधार पे, एक बेस पे बांट कर इसे समझ सकते हैं कि ये चीज हमने प्रेजेंट में किया, ये चीज हमने पास्ट में किया था, ये चीज हम फ्यूचर में करेंगे। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं अपने समय को। तो आइए यहाँ पे हम लोग टेंस पढ़ते हैं। टेंस क्या चीज होता है, पहले टेंस का डिफिनेशन आप लोग को समझाएंगे हम। टेंस क्या होता है, टेंस टाइम और एक्शन होता है। टेंस जो होता है टाइम और एक्शन होता है, टाइम और एक्शन। आइए देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस होता है टाइम और एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, टाइम और एक्शन होता है। टेंस क्या होता है, टाइम और एक्शन होता है। यानी कि जब यदि हम कोई काम समय पर करते हैं तो उसमें जो हम करते हैं, यानी कि जो एक्शन हमारा होता है वही कहलाता है टेंस। यानी जिस समय पे किए, जितना एक्ट जो एक्शन हुआ वही हमारा क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। यानी कि टेंस का हम लोग डिफिनेशन भी समझ में, आपको समझ में आया, आपके बगल वाले को, पीछे वाले को? चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। आप यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं टेंस की डिफिनेशन क्या होता है। टेंस की डेफिनेशन यहां देखिए लिख रहे हैं, टेंस की डेफिनेशन। टेंस ऑफ डेफिनेशन, टेंस ऑफ डेफिनेशन। टेंस की परिभाषा क्या होता है समझते हैं। देखिए टेंस इज यूज्ड, क्या होता है, टेंस इज यूज्ड एनी एक्शन ऑफ पार्टिकुलर टाइम, एनी एक्शन ऑफ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस। हम आपको इंग्लिश इस तरह पढ़ाएंगे जैसे लगे कि आपको मैथ पढ़ रहे हैं, आप भी और आप भी, आप सब लोग करें जैसे लगे कि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को वैसे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उससे वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम ऑफलाइन मतलब मोबाइल से हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को लगेगा कि हम कोचिंग कर रहे हैं फेस टू फेस। तो देखिए यानी कि इस मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर को यदि हम गिरा रहे हैं और एक समय देखकर, घड़ी पे अपना हम समय देख लिए, एक समय पर देखकर हम अपने टाइम पे गिरा रहे हैं, जैसे जैसे गिराएंगे इस समय जैसे गिरेगा यहाँ पे होगा एक्शन,
क्या होगा, एक्शन। इसमें एक्शन हो रहा है, जैसे ये गिर रहा है उसके साथ एक्शन हो रहा है। और कितने समय पे गिरा, या 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जितने सेकेंड में गिरा, जितने समय में गिरा, यानी कि जो काम टाइम के साथ साथ उसमें एक्शन होता है वही हमारा टेंस कहलाता है। आइए हम लोग समझते हैं टेंस की डिफिनेशन। यहाँ देखिए लिखेंगे टेंस इज यूज्ड, टेंस इज used, tense is used, any action, any action, any action, a particular time, a particular time is called टेंस। यहाँ आपको 9, 10, 11, 12 या आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, आप सब लोग को बेनिफिट रहेगा, आप सबके लिए यूजफुल, सबके लिए। आइए टेंस की डिफिनेशन क्या है, टेंस इज यूज्ड एनी एक्शन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस। ये हमारे टेंस की डिफिनेशन होता है। आप समझ में आया आपको टेंस, टेंस समझ में आया। अब हम इसे टेंस को क्या कॉल नहीं कहेंगे, टेंस क्या होता है, टेंस कॉल होता है, एक कॉल नहीं कहेंगे, कॉल कहना गलत है, कॉल कहना गलत है, समझ में आया, कॉल कहना यहाँ पे गलत होगा, हम कॉल नहीं कहेंगे। चलिए यहाँ तक तो हम आपको हिंट दे दिए टेंस की डिफिनेशन तक। चलिए आप खड़े हो जाइए, आपके बगल वाला जी, आप खड़े, छोटकू मियाँ के बगल वाला, जो छोटकू मियाँ के बगल वाला उसे खड़ा कीजिए। हाँ आप खड़ा होकिए। चलिए बताइए हम टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि बांट तो सकते नहीं, लेकिन उसे कितने भागों में बांटा, कितने प्रकार में बांटा गया, ये बताइए सिर्फ समझने के लिए। बताइए कितने भागों में बांटा गया, 3। कौन कौन सा, प्रेजेंट, हाँ बोलिए, पास्ट, हाँ बोलिए, फ्यूचर। लेकिन आपने गलत बताया, आपने गलत बताया, क्यों गलत बताइए हम बताते हैं। आइए बोर्ड पे देखते हैं, ऑल स्टूडेंट अटेंड टू व्हाइट बोर्ड। आइए हम बोर्ड पर आते हैं। देखिए टेंस की डिफिनेशन क्या होता है, टेंस की डिफिनेशन हमने बता दिया, टेंस के प्रकार क्या होते हैं। देखिए टेंस को हम बांट नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए टेंस को बांटा गया। जैसे पहला टेंस क्या, ये होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है। अब देखिए प्रेजेंट जो होता है, आपने बताया तो थोड़ा गलत था, मैं बताऊंगा सही। आइए देखिए प्रेजेंट जो होता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, प्रेजेंट जो होता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ठीक है, तो पास्ट वाला हो जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, इसको ये हो गया हमारा पास्ट, और ये हो गया हमारा फ्यूचर। यानी कि हमारा टेंस नहीं है फ्यूचर, फ्यूचर हमारा कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर हमारा कोई समय नहीं है, लेकिन सिर्फ उसे हम एज्यूम करते हैं, उसे क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारा होगा, हम ये काम करेंगे। यानी कि आज से 1 साल बाद हम जॉब लेंगे, 1 साल बाद हम टॉप करेंगे। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। हम यहाँ पे समय को बता नहीं, परफेक्ट नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन सिर्फ क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं उस समय पर, ठीक। ये हो गया फ्यूचर। चलिए यानी कि टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 2 हैं, प्रेजेंट है और पास्ट है। ये हमारा नहीं है, ये इसे हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसे एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा है नहीं, ठीक है। मुख्य रूप से 2 है, लेकिन कितने भाग है, 3 भाग है। कौन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप खड़ा हो जाइए, आप आपके बगल वाले जी, आप बताइए पास्ट की डिफिनेशन, पास्ट की डिफिनेशन आप बताइए, पास्ट का परिभाषा जी बोलिए। जी आपने रॉन्ग बताया, आपने क्या बताया कि बीते हुए समय को हम पास्ट कहते हैं, ये गलत है। बीते हुए समय को हम पास्ट नहीं कहते हैं, बीते हुए समय को हम पास्ट
नहीं कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए हम सही बताते हैं क्या होता है पास्ट की डिफिनेशन। देखिए जो आपने बताया कि बीते हुए समय को पास्ट कहते हैं, हम बता रहे हैं ये क्या होता है। यानी कि जो आप कह रहे हैं ये पास्ट का पास्ट हो जाता है। किसका हो जाता है? पास्ट का पास्ट हो जाता है। ये पास्ट का पास्ट हो जाता है। ये भूत का भूतकाल हो जाता है। ये भूत का भूतकाल हो जाता है। ये डिफिनेशन नहीं होती पास्ट की। डिफिनेशन ये नहीं होती है कि बीते हुए समय को हम पास्ट कहते हैं, ये हमारा समय ये नहीं होता, इसे हम इरेज करते हैं। देखते हैं, हम बता दें आप लोग को। यही तो टेंस में खास है, यही तो टेंस में खास बात है छुटकू मियाँ। आपने टेंस कहाँ से पढ़ा है? आपने टेंस कहाँ से पढ़ा है कि पास्ट की डिफिनेशन ये दे रहे हैं? आइए अब हम पढ़ाते हैं पास्ट डिफिनेशन आप क्या देंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट मान लेते हैं, सपोज दैट प्रेजेंट यहाँ पे था, प्रेजेंट यहाँ पे था, और प्रेजेंट जो था धीरे 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 यहाँ से किससे किससे यहाँ पे चला गया। कहाँ चला? यहाँ आ गया। यानी कि प्रेजेंट पहले यहाँ पे था लेकिन अब यहाँ पे चला गया, अब यहाँ पे चला गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखिए ये प्रेजेंट यहाँ पे था लेकिन जाते जाते यहाँ पे चला गया। यानी कि जो बीते जो प्रेजेंट का बीता हुआ समय, जो प्रेजेंट का बीता हुआ समय वही हमारा क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। यानी कि जो अभी अभी बीता है, जो अभी अभी बीता है वही हमारा क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। पास्ट की डेफिनेशन कहलाती है। ये नहीं कहेंगे कि जो बीता हुआ समय को हम पास्ट कहेंगे, ये रॉन्ग होगा। यानी जो अभी अभी हमने काम जो किया है वो जो समय बीता है वही क्या कहलाएगा? हमारा पास्ट कहलाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यानी कि क्या कह रहा है? प्रेजेंट यहाँ पे था, जैसे जैसे बीता, यहाँ देखिए यहाँ पे हम समझ कर लेते हैं कि प्रेजेंट यहाँ पे था और बीता धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पे प्रेजेंट चला गया। यानी कि ये जो था प्रेजेंट में था लेकिन अब ये समय क्या हो गया? ये समय जो हमारा बीत गया, ये समय क्या हमारा पीछे चला गया। जब पीछे चला गया तो किस में हो गया? पास्ट में हो गया। किस में हो गया? पास्ट में। तो हमारी किसकी डिफिनेशन कहलाएगी? पास्ट कहलाएगी। यानी कहेंगे कि जैसे जैसे प्रेजेंट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेजेंट आगे बढ़ता है और जो प्रेजेंट का बीता हुआ समय होता है वही हमारा पास्ट कहलाता है। जैसे समझिए थोड़ा सा, ये जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है और ये पास्ट है, ये बड़ा भाई है, ये बड़कू मियाँ है, ये छोटकू मियाँ है, ये भड़कू मियाँ, ये छोटकू मियाँ है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसके पीछे ये चला जाता है। ये कहता क्या है कि आप थोड़ा चलिए, आप थोड़ा चलिए, उसके बाद मैं पीछे से आऊंगा। यानी कहता क्या है कि आप थोड़ा चलिए, मैं पीछे से आऊंगा। तो क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। समझ में? यहां देखिए, आप समझते हैं प्रेजेंट की परिभाषा क्या होती है? आप प्रेजेंट की परिभाषा होता है जी, आप नहीं, उसके बगल वाले जो साइड में है, राइट हैंड साइड वाला वो, आप बताइए, बताइए आप प्रेजेंट की डिफिनेशन क्या बताएं? जो सम हाँ बोलिए बोलिए। जो काम चल रहा है, जो वर्तमान में काम चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। जो वर्तमान में काम चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं। जी थोड़ा सा आपने थोड़ी सी सही बताया लेकिन थोड़ा सटीक नहीं बताया। आइए मैं आपको सटीक बताता हूँ। आइए अब मैं सटीक बताता हूँ आपको प्रेजेंट की डिफिनेशन क्या होता है, समझते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन ये होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले फ्यूचर था, यहाँ पे फ्यूचर था। क्या था? फ्यूचर था। जैसे ये फ्यूचर आगे की बढ़ता है, जैसे फ्यूचर आगे की ओर बढ़ता है, जैसे फ्यूचर आगे की ओर बढ़ता है, तो ये जो फ्यूचर वाली बात होती है, ये जो फ्यूचर वाली बात होती है, ये जो फ्यूचर वाली बात, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट कहलाता है। यानी कि जो हम समय पर, जो हम समय के साथ साथ काम करते हैं, जो हम समय के साथ साथ काम करते हैं
जो हम समय के साथ साथ काम करते हैं वही हमारा प्रेजेंट कहलाता है। यानी कहने का मतलब डिफरेंस नहीं होगा, यदि हम किसी काम को एक समय पर करते हैं, एक समय यानी कि उस समय पर करते हैं जो समय हमारा चल रहा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है, वह हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कहलाता है। यानी कि हमने समझ लिया प्रेजेंट की परिभाषा डिफिनीशन और पास्ट की डिफिनीशन और प्रेजेंट की डिफिनीशन हम समझ लिए। आइए अब आगे देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर तो हमने बता दिया कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन इसे समझने के लिए रखा गया है। इसे एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने एज्यूम किया कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अभी मैंने एज्यूम किया, अब जाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने एज्यूम किया है, थिंकिंग किया है, तो हम किसमें किया है? फ्यूचर में किया है। जब फ्यूचर में किए हैं, ठीक, तो ये हमारा फ्यूचर कहलाएगा। जैसे आप लोगों ने किए होंगे, एज्यूम क्या किए होंगे कि मैं अपने क्लास में इंग्लिश हो या मैथ हो सबसे टैलेंटेड बॉय बनूंगा। यह आप लोगों ने सोच कर रखा होगा। जब यदि सोच कर रखे होंगे तो ये किसमें? फ्यूचर में बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये किसमें? फ्यूचर में आप रखें, क्योंकि फ्यूचर में थिंकिंग की है, ये फ्यूचर की है। चलिए देखिए, हमने समझ लिया कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है ये भी हमने समझ लिया। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। यानी कि टेंस कितने समय को कितने प्रकार में भागा गया? 3 पार्ट में बांटा गया था। लेकिन ये टेंस को 3 प्रकार, यानी कि टोटल टेंस का कितना भाग है, कितना प्रकार है, टोटल कितने? 12 है। आपको हम वहां तक लेकर चलेंगे जहां तक ये टेंस है 12, और आपको ऐसे लेकर चलूंगा कि जैसे लगेगा कि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ की तरह इंग्लिश पढ़ेंगे आप लोग। आइए यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ समझते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप लोगों ने फेयर कर ही लिया होगा, इरेज करते हैं इसे। आइए, इंडेफिनिट हम समझते हैं इंडेफिनिट क्या होता है, समझते हैं इंडेफिनिट क्या होता है। अभी हम इंडेफिनिट नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको इंडेफिनिट नहीं समझाएंगे, इंडेफिनिट बाद में समझाएंगे। पहले ये समझते हैं हम कि इस समय हम कर क्या रहे हैं। देखिए, फिलहाल हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि पहले कहां से बांटा गया? पहला शुरुआत करते हैं समय को बांटने के लिए, कहां से बांटा गया? हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपको ही पढ़ा रहे हैं जी, आपको ही पढ़ा रहे हैं, ठीक। हाँ, बगल वाले को भी पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ छोटकू मियाँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, बोर्ड पे देखिए, यहाँ देखिए, आपस में बात कम कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा हूं क्या कि पहले समय को कब बांटा गया, पहला समय कहां से बांटा गया था। ये हम लेते हैं बेस। हमारा बेस क्या? बेस हमारा प्रेजेंट है, यानी कि हमने प्रेजेंट से बांटा है। कहां से बांटा है? हमने प्रेजेंट से बांटा है। प्रेजेंट हमारा बेस है, प्रेजेंट को हम पकड़ रखते हैं। जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हमारा काम किस में हो रहा है? कंटिन्यूअस में हो रहा है। किसमें काम हो रहा है? यह कंटिन्यूअस में हो रहा है। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारा काम किस में हो रहा है? कंटिन्यूअस में, यानी कि काम किस में? जारी में। काम किस में? जारी में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट का समय कहलाएगा। यानी कि हमने समय को कहां से बांटा है? समय को बांटा है कंटिन्यूअस से। जी, आपने पकड़ लिया, आपने भी पकड़ लिया, आप भी पकड़ लिए छोटकू मियाँ, आप भी पकड़ लिए कहां से टेंस को बताए। आप लोग बहुत टैलेंटेड है। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ कहां से बांटा गया हम लोग का टेंस? प्रेजेंट से बांटा गया है, सॉरी, हाँ प्रेजेंट से बांटा गया है। प्रेजेंट से कहां बांटा गया है? कंटिन्यूअस,
कहां से बटा गया है, कॉन्टिन्यूअस। यहां समझिए थोड़ा सा आप जी, आप भी समझिए, मैं बताता हूं। आप क्या कर रहे हैं इस समय, पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस समय, पढ़ रहे हैं। आप इस समय पढ़ रहे हैं, यानी कि आप काम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किस समय पढ़े, इस समय पढ़े। इस समय मतलब कि फिलहाल जो समय चल रहा है, यानी कि जो समय चल रहा है किस में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। किस में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कहलाएगा, यानी किस में कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस में कहलाएगा। तो पहला कहां से बटा गया, कॉन्टिन्यूअस। किसमें बटा गया था, पहला भाग कॉन्टिन्यूअस, यानी ये समय हमारा किसमें बटा गया था, पहले कॉन्टिन्यूअस में। हमने पहले सबसे पहले किसमें बटा, कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को आगे लेकर चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस के बाद आगे लेकर चलेंगे, कैसे लेकर चलेंगे, देखिए आस्ते आस्ते आप लोग को चलने वाले हैं, स्लोली स्लोली। आप लोग सिर्फ समझते रहिए। देखिए मैं कैसे लेकर चल रहा हूं आप लोग को। यदि सपोज मान लेते हैं, यहां देखिए आप खड़े हो जाइए छोटकी मियाँ, आप सामने वाले जी, आप भी छोटकी मियाँ हैं, आप भी हैं, आप खड़े हो जाइए जी, आप खड़े होके, आप खड़े हो गए जी, खड़े होके। चलिए आप बताइए, यदि हम, आप खड़े रहिए, आप बताइए, यदि आपको हमने काम दिया, आपको हमने ये होमवर्क में काम दिया कि आप इसे जो हमने एक बुक, यहां देखिए आपको हम बता रहे हैं, ये हमने बुक दिया आपको, यहां लिख रहे हैं बुक, देखिए बुक बना रहे हैं यहाँ पे, ये बुक बना रहे हैं। देखिए बुक बना रहे हैं, कला हमें भी आती है। देखिए देखिए इतनी अच्छी सी बेटेड सी बुक बनाई हमने, देख रहे हैं कितनी बेस्ट बुक बनाई। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हमने आपको दे दिया, इसमें लिखा है टेबल, टेबल, हमने क्या लिखा है, टेबल। इस बुक टेबल की है, किसकी है, टेबल की है, टेबल की बुक है। किसकी बुक है, टेबल की। देखिए आपने टेबल पढ़ा होगा। जब मान लीजिए आपको मैं आज से 7 साल पीछे लेकर चल रहा हूं, 7 साल पीछे, सोचिए आप फिर से छोटे से छोटक मियाँ हो गए, आप इतना सा छोटके मियाँ हो गए, इतना सा। आपको मैं 7 साल पीछे लेकर चल रहा हूं। उस समय क्या होता था कि आपके जो गुरुजी थे, जो टीचर थे, आपको पहाड़ा याद करने के लिए दे देते थे और आप खूब मन से रटते थे, आप खूब मन से रटते थे। दुक्का दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौको आठ, दो पाँच 10, दो छक्का 12। जी जी, आप भी रटते थे, आप भी रटते थे, आपको भी मैं कह रहा हूं, आप भी रटते थे जी। अच्छा पीछे वाला भी रटता था, अच्छा आप भी रटते थे, चलिए ठीक है। छोटकू मियाँ, छोटकी मियाँ ज्यादा चिल्ला रहे हैं, अच्छा आप भी रटते थे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी रटते थे, चलिए ठीक है, सब लोग रटते थे पहाड़ा। तो यहां देखिए, यहाँ पे देखिए पहाड़ा, यानी कि जब टीचर आपको पहाड़ा देते थे याद करने के लिए, तो आप खूब याद करते थे। और टीचर जैसे आपने वो कहते थे कि मैं 10 मिनट के बाद आपसे ये टेबल पूछूंगा, आपसे मैं 10 मिनट के बाद ये टेबल पूछूंगा, तो आप क्या बहुत खुश होते थे कि 10 मिनट बाद हमसे गुरु टेबल पूछेंगे, तब तक मैं खूब रिपीट करता हूँ। आप खूब रिपीट करते थे, खूब रिपीट करते थे। जैसे 10 मिनट होता था, गुरु जी आपसे पूछते थे क्या आपको टेबल याद हो गया, आप बहुत हंसकर बोलते थे, क्या बोलते थे कि सर अभी मुझे 5 तक याद हो गया, अभी मुझे 5 तक याद हो गया, अभी कुछ कुछ मतलब अभी इसमें टोटल 10 तक याद है, याद हुआ है, लेकिन अभी मुझे उसमें कुछ कुछ भूल रहा हूं, अभी मैं उसे याद कर रहा हूं। यानी कि अभी तो मैंने कुछ काम कर लिया, लेकिन अभी कुछ कुछ याद कर रहा हूं। मैंने अभी कुछ याद कर लिया उसमें से, लेकिन अभी अभी कुछ याद कर रहा हूं, अभी अभी कुछ याद कर रहा हूं। यानी कि आप किस
दो समय की बात कर दिए। आप कितने काम कर दिए उसमें? दो काम। कौन सा? एक तो पहले परफेक्ट काम कर लिए और दूसरा कौन सा कर दिए? कॉन्टिन्यूअस। जो परफेक्ट का मतलब जो काम ये हो गया, ये परफेक्ट हो गया। ये जो काम अभी, ये जो काम हो रहा है ये कॉन्टिन्यूअस में है। अभी किसमें? ये कॉन्टिन्यूअस है। यानी हमने कुछ कुछ पढ़ा, याद कर लिया, टेबल याद कर लिया, इसका मतलब को परफेक्ट में हो गया। लेकिन अभी याद कर रहे हैं, इसका मतलब क्यों किसमें हो गया? कॉन्टिन्यूअस में। किसमें हो गया? कॉन्टिन्यूअस में हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा और। देखिए जो काम हो गया, पहले क्या काम हुआ था? पहले हमारा काम हुआ था परफेक्ट। इस काम को भी रुके रहते हैं। ये वाला काम हमारा हो गया था। क्या हो गया था? परफेक्ट। पहले परफेक्ट हमारा काम हुआ था। यानी कि जैसे गुरुजी फिर उसके बाद 5 मिनट बाद पूछते थे, 5 मिनट बाद पूछते थे, कहते थे अब तुमको याद हो गया पढ़ा? कहते थे हाँ। अब हमें पूरा बिंदास याद हो गया 10 तक पढ़ा। कितना खुश होते थे आप कि हमें 10 तक पढ़ा याद हो गया, वो भी 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको पढ़ा याद हो गया। तो आप किसमें काम कर रहे हैं? परफेक्ट कर लिया। पूरा काम किसमें हो गया? परफेक्ट में हो गया। काम किसमें हो गया? परफेक्ट में हो गया। परफेक्ट में हो गया। यानी कि ये जो कॉन्टिन्यूअस काम हम किसमें क्या किए थे? कॉन्टिन्यूअस में किए थे। किसमें किए थे? कॉन्टिन्यूअस में किए थे। लेकिन अब हमारा किसमें ये काम कॉन्टिन्यूअस में किसमें काम हो गया? परफेक्ट में हो गया। किसमें हो गया? अब हमारा परफेक्ट में हो गया। किसमें हो गया? अब हमारा का परफेक्ट में हो गया। यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस में काम था ये किसमें हो गया? परफेक्ट में हो गया। किसमें हो गया? परफेक्ट। यानी कि हमारा काम किसमें हो गया? परफेक्ट में हो गया। यानी कि हमने काम जारी किया था कंटिन्यूअस में, लेकिन अब काम किसमें हो गया? परफेक्ट में। यानी हमने काम पूर्ण कर लिया। अब आइए आगे समझते हैं। यानी कि ये कंटिन्यूअस यहां से आया, कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट आया। अब समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां से आया। आइए देखते हैं। आपको यहाँ पे टेबल भी दे दिया याद करने के लिए, और यहाँ पे याद करने के लिए दे दिया था ए डबल पी एल ई, आई फॉर एप्पल। यानी कि ए फॉर एप्पल से कहां तक आपको याद करने दे दिया जाता था? जेड तक। कहां तक? जेड तक। यानी कि यहाँ पे आप खूब रटते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। यानी आप ऐसे खूब रटते थे। आपको कहां तक दे दिया जाता था? जेड तक। कहां तक? जेड तक। आप जेड तक खूब रटते थे। यानी कि खूब याद करते थे, रट्टू तोता बनकर, रट्टू पैरेट बनकर। तो जैसे आपको पूरा टेबल और ए टू जेड पूरा याद करने के लिए दिया जाता था, तो आपने टेबल को याद कर लिया था। टेबल के बाद थोड़ा मोड़ा कुछ वर्ड मीनिंग याद कर लिए, उसमें का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसे याद कर लिया। लेकिन अभी उसमें का कुछ अधूरा था, कुछ उसमें का बाकी रहता था। आप याद कर रहे हैं ना अपने समय को? अपने समय को याद किया। अभी बैठिए मत, अभी बैठिए मत। अंडरस्टूड या अंडरस्टूड, अभी आप खड़े रहिए। जब तक नहीं कहेंगे तब तक मत बैठिए, आप खड़े रहिए। अच्छा, उसके साथ आपको भी उनके आपके साथ उसको भी खड़ा कराएं। नहीं, आप बैठे रहिए, इनको खड़ा कराएं, इनको खड़ा। आप खड़े रहिए, आपके अपने फ्रेंड को बैठाइए, अपने मित्र को बैठाइए। ठीक है, आप बैठ जाइए। देखिए, तो हम क्या बता रहे थे? देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए करें आवाज मत कीजिए। डोंट नॉइस, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। यानी यहाँ पे कह क्या रहे हैं हम, यानी आपने कंटिन्यूअस में काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो परफेक्ट हो गया, कुछ काम क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। यानी कि इधर के जो पन्ने पर था ये पूरा याद हो गया, लेकिन इधर के पन्ना का जो था अभी पूरा याद नहीं हुआ। यानी कि हमने तो इसके परफेक्ट में कर लिया, इस वाले काम को हमने किस में कर लिया? ये वाला जो काम था हमारा किसमें हो गया था? परफेक्ट में हो गया था। लेकिन ये वाला जो काम अभी है, जो कंटिन्यूअस में हो रहा है, जो कंटिन्यूअस में हो रहा है, यानी किसका मतलब कि हमारा कौन सा हो गया समय? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी किसे लिख देंगे हम? परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि देखिए हमने कंटिन्यूअस को भी समझ लिया, परफेक्ट को भी समझ लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझ लिया। अभी हमारा एक बचा है। जी जी, आप बहुत चिल्ला रहे हैं। जी मैं सुन रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? इंडेफिनिट बचा है। तो आइए अब हम आप लोग चलेंगे इंडेफिनिट पे। हाँ, अब आप लेके चलेंगे हम इंडेफिनिट पे आपको। जी
देखिए आप बहुत चिल्ला रहे थे इंडेफिनिट क्या चीज होता है। आइए मैं आपको इंडेफिनिट लग चलता हूँ। यहाँ देखिए इंडेफिनिट क्या होता है ये समझते हैं। यानी कि हमने तो पहले यहाँ से बांटना स्टार्ट किया है। हमने कभी भी आप भी काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़े हो परफेक्ट में हो गया, हमने जो पढ़ा दिया परफेक्ट में हो गया, आपने जो याद कर रहे हैं अभी कुछ याद हुआ कुछ नहीं याद हुआ परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया। लेकिन 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 अब हम समझने वाले हैं इसमें इंडेफिनिट। क्या समझने वाले? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है आइए देखते हैं। इंडेफिनिट थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं हम। अच्छा आपको बैठने के लिए नहीं कहा है? अच्छा ठीक है आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बहुत खड़े थे, आपका पैर दुख गया होगा, बैठ जाइए आप जी। आप खड़े हो जाइए, बगल वाले बोलिए। आप बोलिए इंडेफिनिट क्या होता है? हाँ बोलिए इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? इंडेफिनिट जिसमें तातीत, हम प्रेजेंट भी नहीं पूछ रहे हैं। तातीते मत बोलिए, था थी थे मत बोलिए, रहा रही रही मत बोलिए, गया आया ये मत बोलिए, ठीक ना। हूँ हाँ ये मत बोलिए, ठीक ना। हम बोल रहे हैं आपसे इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या होता है जी? आप बोलिए क्या होता है इंडेफिनिट? नहीं मालूम है? आइए हम बताते हैं इंडेफिनिट क्या होता है। देखते हैं इंडेफिनिट। देखिए इंडेफिनिट का कोई निश्चित समय नहीं होता। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित, यानी कि इसकी समय कोई निश्चित नहीं होती है। इसकी समय कोई निश्चित नहीं होती है, ठीक। अब समझ में कि इसका समय क्या होता है, कोई निश्चित नहीं होता। इसीलिए इसे लास्ट में रखा गया। जब समय अपना, जैसे मान लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, हमारे पास जैसे मान लेते हैं हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बाई चांस हमारे पास घड़ी नहीं है, हमारे पास घड़ी नहीं है, हमने समय नहीं देखा। लेकिन हमारे बड़े भैया अगर पूछे कब से आप पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि हमें मालूम नहीं हम कब से पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कि हम कब से पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, यानी कि वहां पे हमें समय नहीं मालूम है कब से पढ़ते हैं। कब से पढ़ते हैं, तुम कब से पढ़ते हो ये मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये माल कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ते हैं चाहे पढ़ते हैं चाहे पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ रहा है, ठीक ना, पढ़ते हैं उस समय पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें समय निश्चित नहीं है, हमें समय मालूम नहीं कब से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 12 बजे से 1 बजे से 2 बजे से, हमें मालूम कुछ नहीं है। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, अपना काम रखा है, यानी कि हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम का कोई पता नहीं है, टाइम का उसमें कोई पता नहीं है, लेकिन एक्शन हो रहा है। जब एक्शन होता है यानी कि विदाउट टाइम का एक्शन होता है तो हमारा इंडेफिनिट में आता है। विदाउट टाइम का एक्शन होता है हमारा किस में आता है, इंडेफिनिट में आता है। आइए देखते हैं, यानी कि किस में हो रहा है, विदाउट टाइम का एक्शन हो रहा है। ये विदाउट टाइम का जब एक्शन होता है किस में आता है, विदाउट टाइम का एक्शन होता है, ये आता है इंडेफिनिट में। किस में आता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में आता है। तो इस तरह से हमने समझा कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। इस तरह से हमने समझा प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। ये भी समझा कि टेंस क्या होता है, टेंस टेंस टाइम एक्शन होता है, जो कि इसकी डिफिनेशन क्या थे, टेंस ऑफ डिफिनेशन, टेंस ऑफ डिफिनेशन क्या होता है, टेंस इज यूज्ड एनी एक्शन ऑफ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस। ये भी हमने समझा। तो आप लोग का यहाँ पे कोई कंफ्यूजिंग नहीं है ना? आपको भी, आपको भी, किसी को नहीं है, छोटकू मियाँ आपको भी जी नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। कॉपी कीजिए। तो कॉपी हो गई होगी, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करें, इरेज करते हैं। देखिए अभी आप परफेक्ट नहीं हुआ, आप सही से ये बुक बनाइएगा, बुक आप सब लोग सही से बनाइएगा जी। आपको भी करें जी, आपको भी करें, ठीक है, आपको भी करें, ये बुक सही से बनाइएगा ये भी, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। आइए अब हम समझते हैं।
12 प्रकार के टेंस, आप 12 प्रकार के टेंस पढ़े थे ना, 12 प्रकार के टेंस आपको जाना था। आइए 12 प्रकार के टेंस पढ़ाते हैं, चुटकी में आपको पढ़ाएंगे 12 प्रकार के टेंस। समय देखिए 10 सेकंड में 12 प्रकार के टेंस खत्म। क्या कह रहे हैं, ये कैसे होगा? आप कह रहे हैं बगल वाले, आप कह रहे हैं कैसे होगा? वो भी मुझसे पढ़कर। जी आप कह रहे हैं ये कैसे होगा? ऐसे मत बोली, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। आपने पहले कहाँ पढ़ा है? कभी पढ़ा है टेंस? अच्छा रटते हैं खाली, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस ये सब रटे हैं आप। अब रटना भूल जाइए, आप रटना भूल जाइए। अच्छा आप भी रटें, सब लोग रटें, इसका मतलब अब रटिए मत। अब आप लोग को हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे, आप लोग रटिए मत। इसको आप फेयर बना सकते हैं, फेयर बनाने के बाद आप खुद इसको रिवाइज करिए। आप देखिए इसे वीडियो, आप हमें हमारे बार बार देख सकते हैं, बार बार देखेंगे, आप लोगों के पास हमेशा सेफ रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी बात पे एक लाइक जरूर ठोकिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है टेंस, देखिए ये है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट। हम यहां से उठा रहे हैं प्रेजेंट से, कहां से उठा रहे हैं? प्रेजेंट से उठा रहे हैं। ध्यान देखिए हम प्रेजेंट से उठा रहे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए एक बार फिर से, एक बार फिर से देखिए, तीर सही नहीं लगा जी, मालूम है आपको निशाना बहुत ज्यादा आता है, हमें निशाना नहीं आता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए निशानेबाज हम नहीं सीखे, आप सीखे होंगे ना। अच्छा वो कह रहे हैं छोटकू मियाँ कह रहे हैं आप सीखे हैं, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने प्रकार का? आप काउंट करते रहिए, दो प्रकार, दो हो गए ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपके बगल वाले छोटके में खड़ा रहिए जी, आप खड़ा रहिए और इसे काउंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ काउंट करते पढ़ते रहिए। कॉपी अपने हाथ में लीजिए, खड़े हो जाइए, कॉपी कलम हाथ में लेकर खड़े हो जाइए, इसको काउंट करते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ साथ। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां तक आप लोग समझ लिए? 4 प्रकार हुए ना। आइए आपको और काउंट करा दूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी, प्रेजेंट नहीं, ये पास्ट है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पास्ट है, पास्ट है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी जी गलत बोल दिए थे, ठीक है आप सही करें, आप सही करें, गलत बोल दिए थे। यहाँ देखिए आप सही बोल रहे हैं। इसको रखिए, थोड़ा सा इसको मिटा दें, इसको थोड़ा रफली कर दें, उसके बाद आपको आगे लेक्चर चलते हैं। थोड़ा सा एक मिनट, एक मिनट 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 एक मिनट, फिर से लेकर चलेंगे आपको फिर से। यहाँ देखिए ये तो प्रेजेंट का हो गया, हमारा प्रेजेंट का हो गया था। आइए अब लेकर चलते हैं पास्ट का। देखिए प्रेजेंट का तो हो गया था ना, प्रेजेंट का हो गया था, प्रेजेंट हो गया था। आइए लेकर चलते हैं पास्ट का। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी 4 हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए टोटल छोटकी मियाँ, कितने हुए? काउंटिंग आता है ना, बोले कितने हुए? 8, ठीक है 8 हो गए। आइए इसको इरेज करें। आप किसका समझने वाले? पास्ट का हो गया, समझेंगे अब हम लोग फ्यूचर का। आइए फ्यूचर का समझ रहे हैं, इसको फेयर करते रहिए, समझते रहिए। आइए समझ रहे हम।
आइए देखते हैं आगे। प्रेजेंट, पास्ट हो गया हमारा, फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर, फ्यूचर इसको ऐसे लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, यहीं से मान चलते हैं टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहीं से चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहीं से चलते हैं। फ्यूचर यहीं से चल रहे हैं हम, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहीं से चल रहे हैं टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इस तरह से आप कितने टेंस पढ़े, आप बताइए कितने टेंस पढ़े, कितने पढ़े छोटे में बताइए, टोटल कितने काउंट किए थे, 12, कितने किए थे 12। इस तरह से आपने 12 टेंस पढ़ लिए। तो हमने 12 टेंस का जिक्र कर दिया, 12 टेंस बता दिए। तो इस प्रकार से अब आगे पढ़ने वाले हैं, इस प्रकार से अब आगे हम चलेंगे। यहां तक तो हो गया। अब एक एक टेंस की चर्चा हम करने वाले हैं, एक एक टेंस। आज सिर्फ चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव, पॉजिटिव सब चलेगा, ये हम समझने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ेगा जी, जी सही कर रहे हैं आप भी करें सही, ठीक है, ठीक है छोटू मियाँ। आइए देखते हैं आगे, यहाँ इसको इरेज करते हैं, आप लोग समझ में आ जाए। अब हेडिंग इसमें क्या रहने वाली है, आप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं छोटू मियाँ, थोड़ा कम चिल्लाइए, ठीक है, आवाज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखते हैं आगे टेंस, इसमें क्या हेडिंग रहने वाली है, बोलिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। कौन सा हेडिंग डालें, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, आप बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। नहीं छोटू मियाँ आप ही बोलिए, आप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, आप बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है, क्या बोल रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हूं, हैं, अच्छा, ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट कहलाता है, ठीक है। आइए हम इसको ऐसे नहीं, नए अंदाज से पढ़ाएंगे। अब आप रटना बंद कर दीजिए, अब बैठिए और रटना बंद कीजिए। देखिए यहां देखिए, हेडिंग रहने वाली प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये समझते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये समझते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हैं। आप लोग को थोड़ा सा हम फॉर्म बताते हैं, फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं जी, आप बताइए फॉर्म कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, फर्स्ट B1, B2, B3, B4, B5। जी छोटकू मियाँ, जी जी नहीं छोटकू मियाँ बगल में, आप बताइए कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार। कौन कौन सा, B1, B2, B3, B4, B5। आप ही बताइए छोटकू मियाँ, आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, B1, B2, B3, B4, B5। लेकिन आप गलत बता रहे हैं, आप सब लोग गलत बता रहे हैं। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, आइए हम आप लोग को पढ़कर सुनाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, आप सब लोग गलत बता रहे हैं। ये देखिए हम कैसे बताते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कैसे पढ़े जाते हैं। हमारी फॉर्म कितनी प्रकार की होती है, फॉर्म देखिए, इसको अभी रखते हैं स्टॉप, ये अभी हमारे स्टॉप रहेगा, ये जो है अभी स्टॉप टॉपिक रहेगी, ये टॉपिक स्टॉप रहेगी। यहाँ देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्ब ऑफ, वर्ब ऑफ फॉर्म, वर्ब ऑफ फॉर्म टाइप कितने प्रकार की होती है। देखिए आपको हम लिख चलते हैं, आपने 5 प्रकार गलत बताए, क्योंकि B1, B2, B3, B4, B5 नहीं होते। देखिए हम लिख चलते हैं, आपको क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, बोलिए पढ़कर, गलत पढ़ रहे हैं आप, इसको बोलिए, ये भी गलत पढ़ रहे हैं, आगे बोलिए इसको, ये भी गलत पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये भी गलत पढ़ रहे हैं आप,
इसको क्या बोलते हैं, ये भी गलत पढ़े, आप सभी गलत पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे गलत पढ़े, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ये रॉन्ग है, ये हमारा नहीं होता है, इसको रॉन्ग है, इसको मिटाते हैं हम, इरेज करते हैं, ये नहीं होता है। यहाँ देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसे पढ़ा जाता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ये जो यहां समझ लेते उसके बाद लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको क्या बोलते हैं हम, यहां लिख देते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, जो बोलना है इसको बोलिए आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बोलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बोलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो बोलना है बोलिए, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना बहुत जरूरी है। और ये देखिए ये जैसे हमने ले लिया डू, डू फर्स्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड का होता है डिड होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन होता है। लेकिन जो हमारा बिफोर बोलते हैं लोग, ये रॉन्ग है बोलना, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बिफोर वाला में क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं यही कि V1 प्लस ING, यानी कि V1 प्लस ING नहीं बोला जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING। इस प्रकार से यह हमारा कहना बिफोर गलत हुआ, ये भी इस प्रकार से कहना ये हमारा रॉन्ग हुआ, यानी इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब देखिए अगला क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं V5, ये भी कहना गलत है, क्यों 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 क्योंकि हम लिखते हैं ये लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस या ईएस, यस या ईएस, इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसे V5 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, यहां देखिए इसे बोलेंगे हम सिंगुलर वर्ब, क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर, क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ये 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन कौन कौन सा होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ये होते हैं 5। अब समझ में आया आप लोगों को, जी छुटकू मियां आपको भी समझ में आ गया, आप सब लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद अब टेंस पे हम चलते हैं। यहां तक जब सब लोग को समझ में आ गया तो आइए अब आगे चलते हैं हम लोग टेंस पे। इसको हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से पुकारेंगे, इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म से पुकारेंगे, ये याद रहे। यहां तक हो गया, तो आगे अब हम चलते हैं, इसे पढ़ते हैं टेंस। आइए आगे, अब इसे स्टॉप से हम ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखे थे स्टॉप, और लिखते हैं ओपन, इसे स्टॉप से खोलते हैं हम, जैसे स्टॉप से लिखते हैं ओपन, देखिए अब ओपन करते हैं। आप जी आप क्या कह रहे हैं, आपने टेंस ऐसे कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए टेंस, अब तो पढ़ लेंगे ना, ठीक है, अब पढ़ लीजिए टेंस। यहां देखिए आगे, यहां देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने यही रटा होगा कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते, हैं, हूं, हों, ये सब आ जाए तो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। लेकिन इसे आप सिर्फ माइंड में रख रहिए, इसे रटिए मत, इसे आप माइंड में रख रहिए, रटिए मत। हम आप लोग को लेक्चर लेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे ये जब आ जाए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये जब आ जाए, यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में ये होता है कि जब कोई, यानी कि जो, देखिए इसे हम रिरेज करते हैं, इसे अपने माइंड में रख रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है इतना, हम आप लोग को टेक्निकल से पढ़ाएंगे, टेक्निकल से पढ़िए। देखिए यहाँ पे है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई इसमें निश्चित समय नहीं होगा, इसमें कोई समय निश्चित नहीं होगा, इसमें समय कोई निश्चित नहीं होगा। प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे आ गया प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, अपने साथ ले लेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट हमेशा क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। लेकिन जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट यहाँ पे क्या लेगा, इंडेफिनिट अनिश्चित है, समय को ये निश्चित नहीं कर पा रहा है, यानी कि इसमें जो टाइम प्लस एक्शन, तो एक्शन हो रहा है,
एक्शन हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है लेकिन टाइम इसमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा इंडेफिनिट है। यानी कि इसको इंडेफिनिट में क्या होता है, देखिए इसमें अपने साथ ही फॉर्म लेता है, फॉर्म एक्शन के साथ लेता है, फॉर्म जो होता है इसी में से आता है, एक्शन के साथ लेता है, एक्शन हमेशा प्रेजेंट में लेता है V1, प्रेजेंट हमेशा V1 लेता है। यानी कि इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें ये सिंगुलर के लिए बता रहे हैं, सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सर ये से देखिए हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। उसके बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी, उसके बाद एस, उसके बाद एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहां समझते हैं थोड़ा सा हम, यानी सिंगुलर कौन कौन सा होता है ये समझते हैं। सिंगुलर कौन कौन सा होता है आप बताइए, क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, etc जो आ जाए। यहां देखिए प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल, देखिए प्लूरल क्या होता है, सॉरी प्लूरल की मीनिंग, प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल, देखिए प्लूरल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये आता है, यहां देखिए लिखते हैं, यू आ गया, दे आ गया, यू दे आ गया, यू दे वी, etc कर लेते हैं। ये सब यदि आ गए तो हमारा प्लूरल होता है। यहां लिख रहे हैं क्या कि प्लूरल के साथ हम यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, यानी कि हम प्लूरल के साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ हम यस या ईएस का यूज हम करते हैं। यानी किसके साथ यस या ईएस का यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ यस या ईएस का यूज किया जाता है। अब समझ में यहां तक आप लोग को समझ में, यानी कि जब यस या ईएस का यूज क्यों तब करेंगे, जब इसमें, कब करेंगे, जब हमारा यह सिंगुलर में सब्जेक्ट होगा तब। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, यहां देखिए सेंटेंस लिख रहे हैं हम, ही गो या गोज, आप बताइए, ही गो या गोज टू स्कूल, बताइए आप, हाँ जी आप करोगे, बताइए इसमें क्या सही होगा, क्या सही होगा, गोज, कैसे सही होगा आप बताइए। अच्छा ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है, ठीक सही बता रहे हैं आप। ये क्या है, ये गोज है, गोज हमारा क्या है, सिंगुलर, ये ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर ये सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कैसा आएगा, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, तो वर्ब सिंगुलर आ गया, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम, इसको इरेज कर रहे हैं। आगे देखिए हमने एक ही स्ट्रक्चर लिखवा दिया था, पॉजिटिव निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव देखते हैं, निगेटिव जब आता है, यानी कि जब प्रेजेंट में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, निगेटिव आता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, निगेटिव आता है, तो हमेशा अपने साथ क्या लेकर आता है, डू या डस, क्या लेकर आता है, डू या डस। समझते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, देखिए छुटकी आप भी देखिए, आपका नाम नहीं रहे, आपका हम नाम नहीं ले रहे हैं, अच्छा इसीलिए नाराज हो गए, ठीक है, नाराज मतलब कि यहाँ देखिए, आप देखिए छुटकी मियाँ, देखिए आपका नाम बार बार लेंगे, आइए आइए छुटकी मियाँ आइए, देखिए क्या पढ़े हम, निगेटिव, निगेटिव, यदि निगेटिव आ जाए, निगेटिव सेंटेंस यदि आ जाए हमारा, तो ये अपने साथ क्या लेकर आता है, एक डज लेकर आएगा और एक डू लेकर आता है। क्या लेकर आता है, डू या डज लेकर आता है। यानी कि डज कब लेकर आता है, जब ये अपने वर्ब सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट जब इसका क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, अपने साथ क्या लेकर आता है, डज लेकर आता है। लेकिन जब यही सब्जेक्ट
यदि प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है, तो अपने साथ क्या लेकर आता है, डू लेकर आता है। आया आप समझ में, आपको भी आया? चलिए ठीक है, यहाँ देखिए जी छोटकू मियाँ, आपका नाम ले लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसके साथ क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या लगा है, स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू या डज। देखिए डू या डज, बोलिए, आप बोलेंगे तभी आगे लिखेंगे हम, डू या डज। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं करें, क्यों, यहाँ पे हम कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं, क्या लिखे थे वहां पे हम, सब्जेक्ट सेंटेंस आगे कि ही गो, ही वह स्कूल जाता है, ये लिखे थे ना। यहाँ लिखे कि ही डज, ही डज मतलब यहाँ लिखे निगेटिव बनाए, वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। जी आपने सही कहा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी में का। यदि क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए, WH, WH क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसको रफली करते हैं, इरेज करते हैं, हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं, आगे आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आगे थोड़ा समझिए, इसमें 2 टाइप्स क्वेश्चन होता है, 2 टाइप्स क्वेश्चन। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप। कौन कौन सा आता है, एक बिफोर से होता है, एक बिटवीन से होता है, ठीक है। किससे होता है, एक बिफोर से होता है, एक बिटवीन से होता है। आइए समझते हैं हम, एक बिफोर और एक बिटवीन। यहां समझते हैं हम सबसे पहले, यदि हम पहले बिफोर वाला समझते हैं। बिफोर, यदि आप सपोज आपसे करें, छोटी मियाँ आप ही से करें, आप बार बार करें कि आप हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप आपका बार बार नाम ले रहे हैं, हम आप ही का कह रहे हैं। चलिए आपसे करें हम, बताइए कि बिफोर और बिटवीन में क्या अंतर है, ये क्यों इसको रखा गया टेंस। जी आप ही से पूछ रहे हैं, अब बताइए। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम यहीं पे स्टॉप रहेंगे, आप बढ़िए आगे और बताइए। जब तक नहीं आगे बताएंगे तब तक हम यहीं पे स्टॉप रहेंगे। आप बोलिए क्यों लिया गया था, बोलिए आप क्यों लिया गया था। जी बोलिए जी। पानी पियेंगे, नहीं पियेंगे, चलिए हम पी लेते हैं, बोलिए। बोलिए क्यों लिया गया था। जी आपसे कह रहे हैं, हमने क्या पिया, पानी पिया, ठीक है। क्या पहले हमने आपसे पूछा क्या आप पानी पियेंगे, क्या आप पानी पियेंगे, आपने कहा नहीं, यानी कि हमने पहले पानी नहीं पिया, आपने, हम आपसे आपको पूछा, आपको क्या किया, पूछा। हमने पानी नहीं पिया लेकिन आपको हम पूछा, यानी जैसे हमने आपको पूछा आपने कहा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या शब्द कहाँ से है कि जब हम किसी के घर जाते हैं, जब हम किसी अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, जब यदि हमसे फ्रेंड पहले क्वेश्चन पूछने लगता है, उसके बाद हमें पानी पीने का या कुछ पानी पीने के लिए देता है, तब वहां पे क्वेश्चन वर्ड्स पहले लगता है, यानी कि वहां पे पहले हेल्पिंग वर्ड लगेगा, हमारा सब्जेक्ट नहीं लगेगा। यानी कि हम क्या हैं वो हमारा सबसे पहले नहीं लगेगा, पहले हमारा क्या लगेगा, पहले उसमें का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा। समझ में आया। और बिटवीन में क्या होता है, बिटवीन में क्या होता है, जैसे हमने अपने फ्रेंड के पास गए, वैसे क्या किया कि हमको सबसे पहले झट से लेकर आया तुरंत पानी पीने के लिए, और उसके बाद हमको हमसे जो जो चीज पूछना था वो उसके बाद पूछा, हाल क्या है, चाल क्या है, सब कुछ पूछा हमसे। आप समझ में आया बिटवीन और बिफोर में, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं बिफोर, बिफोर वाला।
बिफोर में क्या होता है कि जब कोई WH से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? WH। देखिए पहले ये WH शुरू नहीं होता है, बिफोर है ना, पहले क्या होगा? पहले यानी कि क्या शब्द? पहले क्या तुम करते हो, क्या तुम करते हो, ये आ गया। तो पहले क्या तुम बनाओगे? बताओ। देखिए सेंटेंस पहले लिखेंगे डू या डज, ऐसे लिखिए बड़ी लेटर में, स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखिए डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि यही निगेटिव हो, यदि नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? आगे देखिए डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम? आइए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन वाला यहां देखते हैं हम। बिटवीन जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, यहां देखिए डू, यहां देखिए सेंटेंस लिख रहे हैं डू दे गो टू देयर। क्या आप वहां जाते हो? क्या आप वहां जाते हो? डू दे गो टू देयर। आया समझ में? आइए इसको इरेज करते हैं। निगेटिव करना हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वहां देखते हैं बिटवीन, बिटवीन क्या होता है। बिटवीन, बिटवीन में तो होता है बीच में। बिटवीन क्या होता है? बीच में। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या शब्द बीच में आ जाए, यदि क्या शब्द बीच में आ जाए तो पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सॉरी, पहले क्या शब्द लिखा है? पहले क्या होगा यदि ये बीच में आ जाए तो पहले क्या लिखेंगे हम? इसका इस सेक्शन में पहले होगा हमारा WH, उसके बाद डू या डज, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन। यदि निगेटिव आ जाए WH प्लस डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक सब्जेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं। देखिए व्हाट डज, व्हाट डज ही, व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज ही रीड। तो आइए क्या हम लिखे? व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज ही रीड, बुक लिख देते हैं। व्हाट डज ही रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? इस तरह से आप प्रेजेंट इंफिनिट, प्रेजेंट इंफिनिट कवर हुआ आपका। अगले टॉपिक में कराएंगे हम प्रेजेंट इंफिनिट पूरा कवर होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे कवर करें? हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर कर लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। दो टेंस हम लोग चलेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी सी। तो चलिए अब यहाँ तक ये हम स्टॉप करते हैं। इस वीडियोस को यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। छोटके मियाँ आपको भी पढ़िएगा, आप भी पढ़िएगा, आपको भी करें अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको फटाक से आंसर देंगे। तो ये वीडियोस यहीं तक है। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस पढ़ने में, देखने में, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास सेंड कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड भी पढ़े और रटा हुआ ज्ञान को भूले और एक टेक्निकल नॉलेज में आए। तो आज यहीं तक रहती है ये वीडियोस।
उसके बाद स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।